खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जिसके बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता से बड़ी जानकारी सामने आई। 10 अगस्त से छत्तीसगढ़ में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत होने जा रही है। भाजपा ने इसे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का महाअभियान बताया है। दरअसल उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दावा किया कि इस बार उन दुर्गम इलाकों में भी तिरंगा लहराएगा जहां आजादी के बाद कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने घोषणा करते हुए कहा कि बस्तर संभाग में 500 से ज्यादा स्कूलों, चौराहों और सामुदायिक भवनों का नाम भी बलिदानियों के नाम पर रखा जाएगा। प्रेस वार्ता में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 10 अगस्त को रायपुर के मरीन ड्राइव से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में जनप्रतिनिधियों के साथ छात्र, एनसीसी कैडेट, पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और सामाजिक संगठनों की भागीदारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस बार बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर के कई गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नक्सल संभावित बस्तर अब कुख्यात नहीं बल्कि विख्यात बनेगा और बलिदानियों के सम्मान में 500 से ज्यादा सार्वजनिक स्थलों का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। अगस्त का जरूर जाग जाता है और इस भाव को ही स्थान देने के लिए, इस भाव को ही आगे बढ़ाने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश के परिदृश्य में अरुण साव जी आपके समक्ष विषय रखेंगे हमारे संगठन की कार्य योजना के अनुरूप, परंतु एक विशेष कार्यभार जो मुझे सौंपा गया है संगठन से, मैं उसके संदर्भ में आपको जरूर बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जब ये 15 अगस्त आ रहा है तो समूचे बस्तर में कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां भारत का तिरंगा न फहरे, जहां भारत का संविधान लागू न हो। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के आर्म्ड कैडर के कंप्लीट एलिमिनेशन के उपरांत ये पहला राष्ट्रीय पर्व है जिसमें हम सब एक साथ एकत्रित होंगे। और वास्तव में छत्तीसगढ़ के लिए ये अत्यंत गौरव का विषय है कि छत्तीसगढ़ का वो अंदरूनी हिस्सा जहां हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा, वहां राष्ट्रीय ध्वज इस 15 अगस्त में फहरने वाला है। इससे बड़ा गर्व का विषय, फक्र का विषय कुछ हो नहीं सकता है। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 2022 से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के लिए देश को आह्वान किया। उसके पीछे जो सोच है, जो व्यापक दृष्टिकोण है कि एक लंबे संघर्ष के बाद, लंबे त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद देश को आज़ादी मिली है और ऐसे में देश की युवा पीढ़ी को देशभक्ति के भाव से जोड़ना और अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।